नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी गई कहानी सुबह का भूला। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। यदि आपको कहानी में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेमन से मुंडेरों को कतार की कतार दीपों से सजाती हुई शैलजा इस बार दिवाली पर बच्चों के उत्साह के आगे उलझकर रह गई। क्या करती? बड़े हो रहे बच्चों ने इस बार कह ही तो दिया था। मम्मा बहुत रोली हर बार आप दीपावली पर उस आदमी के लिए जो कि हमारे पापा हैं। अब हमारी खुशी के लिए दिवाली पर घर सजाओ। इस बार हम तीनों ही मिलकर धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। यह कहने वाला उसका 14 साल का बेटा था। पर प्यारी सी 12 साल की बेटी की चमकती आंखें भाई के उत्साह का अनुमोदन करती प्रतीत हो रही थी। उसने भी बच्चों की मासूम खुशियों का ख्याल करके वह सब किया जो उन्होंने चाहा। अंतिम दीप को घर की देहरी पर रखकर शैलजा घर के अंदर आ गई। दोनों बच्चे तैयार होकर व्यस्त थे। बेटी पूजा की जगह पर रंगोली बनाने, बेटा पटाखों के ढेर को सहेजने में व्यस्त था। मन में कहीं हुक सी उठी। शैलजा को अपनी पहली दिवाली याद आ गई, जब शैलजा और राजन दोनों बड़े उत्साह से राजन के घर कानपुर गए थे। और वहां जाकर उसका सारा का सारा उत्साह तभी काफुर हो गया जब देखा राजन पूरे समय अपनी बड़ी भाभी के कमरे में रहता, उनसे बतियाता, उनके बच्चों के साथ खेलता और वह सास के साथ रसोई में लगी रहती। यहाँ तक कि खाना भी वह अपनी भाभी के कमरे में खा लेता। शैलजा उदार मन से कुछ अवांछित बात सोचने को तैयार ना थी, पर ना जाने क्यों वह खुश ना हो सकी थी। पटाखे भी उसने बच्चों के साथ ही छुड़ाए। उसने प्यार से शिकायत की तो यह कहकर चुप करा दिया गया, ये मेरे ही बच्चे हैं, तुम्हारे साथ तो पूरा समय ही रहूंगा। यह उनका समय है। और फिर उनके पिता यानी कि मेरे बड़े भैया दुबई से कितना आ पाते हैं। फिर तो हर वर्ष दिवाली वहीं और वैसे ही मनती। जब उसे पहली बार राजन और भाभी के अजीबो गरीब संबंधों का पता चला तो वह चौंकी थी। चुप चुप सी साधारण से दिखने वाली भाभी और राजन, इन दोनों के बीच यह कैसे हो सकता था? तब वह भाभी के कमरे के बाहर से बाथरूम जाने के लिए गुजरी तो उसे भाभी के पैरों पर चलते राजन के हाथ दिखे। उसका दिल धक से रह गया। फिर भाभी की अलमारी में उसे अपने जैसे मोती के कर्णफूल दिखे जो राजन ने पिछली दिवाली से पहले मुंबई से ही खरीद कर दिए थे। जब राजन और भाभी के संबंध स्पष्ट हो ही गए तो उसने सास से बात की। सास ने यह कहकर टाल दिया, बड़ी जाने कि राजन, अब हमें पूजा पाठ के दिनों में इस गंदगी में ना समेटो तो अच्छा है। हम तो ना जाने कब से झेल रहे हैं इस बड़ी के चलित्र। इतनी आसानी से पल्ला झाड़ लिया था सास ने। सगाई के समय कैसे गले लगाकर बोली थी यही सास, आपकी बेटी जिस ऐशो आराम से रह रही है आपके घर में वैसे ही हमारे घर में भी रहेगी। वैसे भी तो राजन बंबई में रहता है, ये भी वहीं उसके साथ ही रहेगी। तब तो जज की बेटी का लाखों का दहेज दिखा था उन्हें, और सुंदर सुशील बहू। और वह चौंकी तो थी जब बार बार सास उन्हें शादी के पहले ही सप्ताह बंबई चले जाने को कहती रही थी। बड़े भाई बस 4 दिन को आकर चले गए और पूरी शादी में बड़ी बहू का मुंह फूला हुआ था। राजन भी बहुत उलझे लग रहे थे, उखड़े उखड़े। विदा होकर जब आई तो वे गजलें चलाकर कमरे में बंद होकर सो गए थे। कितना अजीब स्वागत था उसका। पर बाद में राजन उसके सौंदर्य और सौम्य व्यक्तित्व में बंध ही गए थे। कितने कितने विचार और स्मृतियां मन की तहों से निकले आ रहे थे। और पिछली कुछ दीपावलियों पर जब उसने राजन को जाने से मना कर दिया तो राजन ने अकेले ही घर जाना शुरू कर दिया। पहली बार तो उसने गुस्से में दीपावली मनाई ही नहीं। लक्ष्मी पूजा कर बेमन से बस बच्चों को खाना खिलाकर खुद कमरा बंद कर फूट फूट कर रोई। बच्चे यह सब देखकर सहम कर सो गए थे। अब जब दोनों में करार हो गया था कि जो भी है उसके साथ बच्चों के लिए जीना है और बाकी दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र है, तो वह दीपावली मना लेती है बच्चों की खुशी के लिए। पर कहीं ना कहीं मन बिखर जाता है। हालांकि साल भर में राजन कभी कानपुर जाने का नाम नहीं लेते। बस दीपावली के 15 दिन बड़ी भाभी के और उनके बच्चों के नाम होते हैं राजन के। पहली बार आक्रामक होकर जब उसने राजन से पूछा था तो उसने कितनी ही आसानी से स्वीकार कर लिया था।
शैलजा, ये संबंध बहुत पुराना है। मैं तो शादी ही ना करना चाहता था। भाभी ने ही जिद की थी। हाँ, और आपने उनके कहने पर मेरे ऊपर दया करके मेरा उद्धार कर दिया। नहीं तो मेरी शादी कहीं ना होती ना। इस बात की मुझे बहुत ग्लानि है, पर मैं विवश हूँ। आने दो बड़े भैया को। बड़े भैया? बड़े भैया जानते हैं, वही वजह है इस संबंध की। तभी तो वे भारत आना नहीं चाहते। तो तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही नपुंसक है क्या? शैलजा, चीखो मत राजन। शैलजा, मैं अब कितना ही कम जाता हूँ। बस दीपावली पर वे बच्चे मेरी प्रतीक्षा करते हैं। और तुम तो चल ही रही हो ना। नहीं राजन, अब से हम दीपावली अपने घर में मनाएंगे। यह असंभव है। तुम्हारे ना जाने की स्थिति में मुझे तो जाना ही होगा, पहले जो कुछ भी रहा हो। पर अब यह संबंध मेरी जिम्मेदारी बन गया है। एक ठंडा मगर बहुत कड़ा और ठाना हुआ जवाब था राजन का। वह जान गई थी, अब वह उसे रोक नहीं सकेगी। अगर रोकेगी तो हंगामा खड़ा करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तक वह दो मासूम बच्चों की माँ थी, और बच्चों के सामने वह विवश थी। मायका माँ के ना रहने से उजड़ सा ही गया था। मात्र बीए पास शैलजा अलग होकर आत्मनिर्भर होने के नाम से घबराती थी। और प्रकृति से संयत शांत राजन से उसे इस 15 दिन की घनघोर पीड़ा के अलावा और कोई दुख नहीं था। पर्याप्त से ज्यादा पैसा, ओएनजीसी की ग्रेड 1 सर्विस, शानदार घर और प्रतिष्ठा। अलग होने का साहस न कर पाने पर एक करार के तहत जीने लगी थी वह। पर दाम्पत्य सुख समाप्त प्राय था। उसके छूने भर से उसे घृणा होती। उसने बच्चों में उलझा लिया था खुद को। बच्चे भी अब समझने लगे थे माँ की पीड़ा। पापा को रोकते थे, पर राजन बच्चों से कहते, तुम साथ चल पड़ो। तो वे बच्चे मम्मी को जाने को छोड़कर तैयार ही नहीं होते थे। इस बार बच्चों ने जैसे ठान ही लिया था कि पापा के बिना भी खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। और उन दोनों ने राजन को एक बार भी कानपुर ना जाने के लिए नहीं कहा। धनतेरस से ही उत्साह शुरू हो गया। तीनों ने इससे पहले खूब शॉपिंग की। बच्चों ने मिलकर शैलजा को मैसूर सिल्क की हल्की जामनी चांदी की जरी वाली साड़ी खरीदवाई। सिर्फ खरीदवाई ही नहीं, दिवाली पर पहनाने की जिद भी की। शैलजा पूजा की तैयारियां कर रही थी। बेटी सलोनी 7 बड़े घी के दीपक जलाने चली ही थी कि अचानक से फोन घनघनाया। मम्मी जी, आप कैसी हैं? आप दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहू क्या बताएं, यहाँ तो ऐन दिवाली की सुबह क्लेश हो गया है घर में। कैसे मम्मी, क्या हुआ? वो राजन और यश, उनकी जमकर लड़ाई हुई। यश यानी बब्बू, बड़ी भाभी का बड़ा बेटा। हाँ हाँ, 18 साल का बेटा माँ के कुलच्छन कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसने अपने चाचा से कह दिया, हमें अपने हार पर छोड़ दो। पापा नहीं आते ना आए। आपके आने से हमें जो बदनामी झेलनी होती है, वह पापा के भारत ना आने से कहीं ज्यादा पेनफुल है। और बहू, अपनी माँ से तो वह रोज झगड़ता है। और 4 दिन पहले ही राजन को ऑफिस में फोन करके कहा था, इस बार दीपावली पर घर ना आए तो अच्छा है। पर वह सुनता कहाँ है। उस जादूगरनी के सम्मोहन में उसके कान अब कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। मन घृणा से भर गया था। छी, सास पर भी उसे गुस्सा आ रहा था। अब तक ना रोक सकी उन दोनों को, और अब यह सब बता रही है। शायद वे विवश हों कि बड़ी बहू से बिगाड़ कर वे अपनी वृद्धावस्था में कानपुर छोड़ने को विवश होती। या जब तक पूरी बात खुली हो, क्या पता उनका बस ही ना चला हो। पता नहीं क्या परिस्थिति हो, पर उनके जीवन में तो कड़वाहट भरने का जिम्मेदार पूरा का पूरा खानदान ही है। शैलजा तो अपनी माँ के जिंदा रहते तक उन्हें कुछ ना बता सकी। हर बार लगता था कि उन्हें दुख पहुंचाकर क्या होगा। उन्हें तो नाज था अपने शांत प्रकृति के दामाद पर। बहू, सुन रही हो ना? राजन यहाँ से गुस्से में चला गया है। दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचता होगा। एकदम बिफर कर गया है। बेटी, संभाल लेना उसे, सुबह का भूला समझकर। देर तो बहुत हो गई है, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सास के ये शब्द भी उसके मन में कोई हलचल ना पैदा कर सके। मन पर मनोबर्फ जमी थी। लौट कर फिर दिए जलाने लगी। मम्मी, किसका फोन था? सलोनी ने हाथ रोककर पूछा। दादी का। अरे, क्या कहा दादी ने? आपने हमारी बात नहीं करवाई उनसे? यश दादा और प्रिया दीदी को दीपावली विश करनी थी। पापा वापस आ रहे हैं तुम्हारे। कब? आज ही। सच मम्मी? हाँ सलोनी। दोनों बच्चे खुशी से चीखे। कहीं बर्फ की कठोर तह बच्चों की खुशी की गर्मी से पिघली, पर वह खुश नहीं थी।
अनंत ने पूछ ही लिया, मम्मी आपको खुशी नहीं हो रही? कितने सालों बाद पापा हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ। भोला बेटा बस इस एक वाक्य से ही खुश हो गया। दोनों उत्साह से जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। अनंत ने एयरपोर्ट फोन करके दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स की टाइमिंग भी पूछ लिए। पूजा बच्चों ने ही पापा के आने तक रोक ली। वह रसोई में आ गई और महाराज को पूरी का ज्यादा आटा गूंथने का निर्देश देने लगी। तभी बड़ा गेट खड़का। उसने किचन की खिड़की से झांका। वही थे, थके, पस्त, अटैची उठाए। रोष और घृणा दोनों विपरीत भाव उसके मन में एक साथ जाग गए। बच्चों के उत्साह ने राजन को गेट पर ही रोक लिया था। पापा, इस बार दीपावली पर मजा आ जाएगा। राजन के चेहरे का कोढ़ा छंटा तो उसने दोनों को कसकर पकड़ लिया। वह खामोश वहीं खड़ी रही। राजन ने जब जाना, उसे कहीं लगा कहीं पश्चाताप नमी की तरल परत बनकर उसकी आंखों में उतर आया है। उसने कुछ पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की। महाराज पानी और चाय साथ ही ले आया। चाय के बाद राजन नहाने चले गए। लौटे तो धुले सफेद पजामे कुर्ते में सीधे पूजा घर में चले गए और वहीं से पुकारा, शैलजा, अरे गंगा जल कहाँ है? अरे भाई जल्दी आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। बच्चे कहाँ हैं? उनकी आवाज बहुत अजनबी मगर बहुत गुनगुनी लगी। बर्फ की तरह एक तह और पिघल गई। वह बच्चों को लेकर पूजा घर में चली आई और राजन के वामांग पड़ी खाली जगह पर बैठने के लिए हिचकी तो राजन ने हाथ पकड़कर उसे बिठा ही लिया। पहली बार अपने घर में गूंजते राजन की गहरी आवाज के श्लोक उसके मन में गहरे उतर रहे थे। वहां कानपुर में भाभी के पास बैठे राजन के यही श्लोक उसे अर्थहीन लगते थे। पूजा पाठ सब व्यर्थ लगता था। पर अब इन शांत पलों में वह यह सब नहीं सोचेगी। श्रद्धा के साथ उसने अपना सर ढक लिया। पूजा के बाद सबने खाना खाया। फिर राजन ने ही कहा, पटाखे बाद में चलाएंगे, पहले शहर की रोशनी देखने और कुछ खास दोस्तों से मिलने चलते हैं। हर बार माँ के साथ अकेले पड़ जाने वाले बच्चों की खुशी का पारावार ना था। शैलजा राजन से कुछ पूछ कर, उन बातों को छेड़कर बच्चों के उत्साह को कम ना करना चाहती थी। बहुत दिनों बाद पति के साथ खड़े होकर खास दोस्तों के बीच शैलजा अपनी सारी दुविधाएं छोड़कर चहकने लगी। लौटे तो बर्फ की कई कई सतहें गलकर बह गई थी। पटाखे चलाने में राजन स्वयं बच्चा बन गए थे। बच्चों को सुलाकर वह देर तक ब्रश करती रही, चेहरा साफ करती रही। बेडरूम में जाने को वह स्वयं को तैयार नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसे कपड़े बदलकर जाना ही पड़ा। वह नाइटी पहनकर बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी ही थी। शैलजा, मैं लौट आया हूँ, जानती हूँ, मुझे सहेज लो ना। नहीं राजन, अब बहुत देर हो गई है। हाँ शैलजा, पर हम सब साथ ही तो हैं। किसने कहा राजन? हम बच्चों की वजह से सिर्फ दिखावे भर को साथ हैं। मैंने तुम्हें और तुमने मुझे कब का मुक्त कर दिया था। अब इतनी जलालत मुझे देकर और स्वयं झेलकर लौटे हो तो क्या लौटे हो? क्या फिर से हम नई शुरुआत नहीं कर सकते शैलजा? नहीं। वह बिफर उठी थी। अब जिंदगी के उत्साह भरे साल गंवाकर अब नहीं। जिंदगी बीत तो नहीं गई शैलजा, मैं संपूर्ण होकर लौटा हूँ। सुबह का भूला हुआ मैं शाम को लौट आया हूँ, मुझे अपना लो। रो पड़े थे राजन। शैलजा बिफरी बैठी रही। उसका सालों का आक्रोश उसके मन को धधका रहा था। उसने राजन को चुप नहीं करवाया, पर वहीं बैठ गई। राजन ने पानी पीकर स्वयं को संयत किया और शैलजा का हाथ पकड़कर जबरन टेरेस पर बने झूले पर ले आए। कुछ दिए अब भी जल रहे थे तो कुछ बुझ गए थे। राजन ने एक जलता दिया उठाया और सारी कतार फिर से जला दी। अभी भी एक दो रॉकेट आकाश से टकराकर फूटते और हरे गुलाबी फूलों में बिखर जाते। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। राजन ने शैलजा का हाथ हल्के से छुआ तो आक्रोश आंखों की राह बह निकला। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के कंधे से लगे रो रहे थे। जब सर्द हवाओं का रुख बदला तो दोनों अंदर चले आए। बर्फ की अंतिम सतह कब की पिघल चुकी थी। खिड़की पर रखे दीपकों की हल्की मध्यम आंच दोनों के तन मन में ऊष्मा भर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।